3 years back when I was struggling to clear CA foundation exam and the times जब मुझे motivation चाहिए होता था, I used to scroll down to YouTube searching for vlogs related to CA industrial training and seeing people living in my future. मैं खुद से बस यही कहती थी, यार बस एग्ज़ाम पास हो जाए, फिर बाहर निकल के ऐश ही करनी है। क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोस से आप ये देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैंने CA में एनरोलमेंट सिर्फ बाहर निकलने के लिए और आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंजॉय करने के लिए ही ली थी। यू नो ना, बचपन में हम जब छोटे रहते हैं तो ऑफिस को कितना ग्लोरीफाई करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया अलग में जाके खाना, फ्री की कॉफ़ी मिल रही है, ग्रीन टी मिल रही है, अपना डेस्क मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है। सो या दैट वाज माय ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू जॉइन CA एंड ऑफ कोर्स टू क्लियर एग्जामिनेशंस। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, एंड मेरे केस में तो मुझे सच में कुछ चीज़ इतनी आसानी से मिलती ही नहीं है। एंड सो वॉज द केस फॉर दिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। थोड़ी सी मैं अपनी दुख भरी दास्तां सुनाती हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना जो सुबह उठने में जिस लड़की को बहुत मौत आती है, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझसे कुछ भी दुनियादारी का काम करवा लो बट सुबह नहीं उठना मुझे, ठीक है। और फॉर द मंथ ऑफ फेब 2025 जब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढ रही थी, एग्जैगरेट नहीं कर रही, मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगाती थी और एक अलार्म में उठ जाती थी। मुझे मम्मी पापा कोई नहीं उठाता था, मैं खुद से उठती थी और 4 बजे से लेके 7 बजे तक मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स ढूंढती थी और अप्लाई करती थी। और सुबह सुबह मैं इसलिए उठती थी बिकॉज ताकि मेरे मेल्स जो रहें वो ऊपर रहें, जिनको भी HR को जा रहे हैं, और मेरे चांसेस ज़्यादा हों वो ज्वाइनिंग की। मेरे साइड से मैं अपना 100% एफर्ट्स दे रही थी, बट इतना करने के बाद भी ना कहीं से एक तिनके की भी होप नहीं आ रही थी, कहीं से कुछ भी काम नहीं चल रहा था। मैंने फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में जितने नंबर होंगे ना, मैंने सबको कॉल किया, कहीं से किसी का भी रेफरेंस लग जाए, किसी बैंक में लग जाए, किसी कंपनी में लग जाए, या फिर मैंने हर व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे जो पुराने लोगों ने पोस्ट किया वैकेंसीज, उस पर भी अप्लाई किया, टेलीग्राम के ग्रुप्स पे अप्लाई किया, इवन ऑन लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया। मतलब मैंने अपने साइड से कुछ नहीं छोड़ा था यार, मैंने अपने साइड से 1% की भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वो जगह नहीं छोड़ी थी, मैंने सब कुछ दे दिया था। बट सिर्फ यही आ रहा था, मेल्स के तो जवाब आते ही नहीं थे यार। कौन कहता है कि लिंक्डइन से लग जाता है, नहीं लग रहे थे, मेल्स के जवाब ही नहीं आ रहे थे। 100 200 मेल करने के बाद 2 या 3 मेल्स के जवाब आते थे, और उसमें भी बस ये कि आई एम सॉरी, आई एम ऑन पर्सनल लीव, विल कॉन्टैक्ट यू सून, और वो कॉन्टैक्ट यू सून कभी होता ही नहीं था। सो मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी ना कि आई वॉज डन। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं किससे बात करूँ, मेरे फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं है जिसकी अच्छी तगड़ी सोर्स लग जाए और मेरा काम बन जाए, ऐसा कोई नहीं था। मुझे जो करना था खुद के बदौलत ही करना था। और मेरे पेरेंट्स भी कह रहे थे कि अगर कोई बात नहीं लगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो कोई नहीं, तुम आर्टिकलशिप कंटिन्यू करो। बट मेरी जिद थी कि मुझे करना है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही करना है, मैं आर्टिकलशिप नहीं करूँगी। मतलब पता नहीं क्यों जिद थी, बट ठीक ही मैं आर्टिकलशिप नहीं कंटिन्यू करना चाहती। 25 फरवरी को मेरी आर्टिकलशिप का लास्ट डे था, एंड 23 फेब को आई गिव इंटरव्यू फॉर अ कंपनी इन पुणे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे पहले इतने इंटरव्यूज़ में इतने रिजेक्शंस फेस कर लिए थे ना कि अब मेरा डर खत्म हो गया था। इंटरव्यू के लिए तो मैं थी कि चलो भाई ठीक है, ले लो, जिसको इंटरव्यू लेना है ले लो। एंड इस कंपनी का इंटरव्यू देने के बाद आई लिटरली सैट डाउन ऑन फ्लोर, और मैं इतने बुरे तरीके से रो रही थी ना, मेरे अंदर नहीं बचा था अब सो कॉल्ड पेशेंस एंड हिम्मत। मैं वैसे ही बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, एंड आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप। एंड शायद भगवान जी ने मेरी यही सोचा होगा कि भाई अब बस कर देता हूँ, वरना ये लड़की मरमुरा जाएगी। सो अगले दिन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम HR टीम, एंड शी सेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशी, योर इंटरव्यू वेंट वेल एंड यू आर सेलेक्टेड फॉर द पोजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। दिस इज़ द लाइन जो मुझे 20 दिनों से 25 दिनों से सुननी थी, एंड जिसके लिए मैं इतना मर रही थी। पुणे एज अ सिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया यार। Apart from all those professional journey and academics, I learned very great life lessons. I met the nicest of the people, and along with it, I met the worst of them. So yeah, अब तक चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, and this is my short story about CA industrial training कि मुझे कैसे मिली industrial training। मुझे ना बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि कैसे लग रही है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मेरी नहीं लग रही,
कुछ हेल्प कर दो। सो बस इतना ही कहना चाहूँगी। वक्त लगेगा बट प्लीज़ हिम्मत नहीं हारना, किसी और पे नहीं तो बस भगवान पे भरोसा रखना। जहाँ इतना सब कुछ उन्होंने मैनेज किया तो आगे भी वो कर ही लेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि मेरा पूरा दिन कैसा जाता है एज ए इंडस्ट्री ट्रेनी, प्लीज़ डू लेट मी नो। बाय बाय।